हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखना और बिना स्किप किए हुए देखना, ठीक है दोस्तों। और आप अपनी तैयारी में अच्छे से बने रहें, लगे रहें, लग करके आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, आज आपका ये पहला सवाल है। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय करती है तो प्रारंभिक औसत चाल इसकी क्या थी? एक रेलगाड़ी है जो 63 किलोमीटर की दूरी को लगातार एक समान चाल से तय कर रही थी। उसको कुछ समय लगा होगा। उसके बाद में उसने क्या किया है, अपनी चाल में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दिया उसने, और फिर वह दूरी तय करती है कितनी? 72 किलोमीटर। इन दोनों प्रकार की दूरियों को तय करने में उसे कुल समय जो है वो 3 घंटे का लगा है। तो उसकी चाल क्या थी? कौन सी चाल? पहले वाली, प्रारंभिक चाल। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक चाल क्या मान लिए? x किलोमीटर पर आवर। इसकी प्रारंभिक चाल मान लिया x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और पहले कितनी दूरी तय किया है उसने? 63 किलोमीटर की दूरी बराबर 63 किलोमीटर, ठीक। देखिए, 2 स्टेप है, 2 स्टेप में आपको बना के समीकरणों को सॉल्व करना है। चाल x किलोमीटर पर आवर मान लिया, दूरी उसकी 63 किलोमीटर है, तो 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। और समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है? समय बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी है? 63 किलोमीटर, और चाल कितनी है? x। तो समय जो आया आपका, वो समय कितना आया? इतने 63 बटे x घंटे। उसको इतने घंटे लगे कब? जब वह अपनी चाल x थी उसकी, और दूरी कितनी थी? 63 किलोमीटर। पुनः चाल में वृद्धि प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देता है। तो चाल में उसके वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? चाल में वृद्धि बराबर 3, चाल में वृद्धि बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। छः किलोमीटर पर आवर चाल में ये वृद्धि हो गई, ठीक है। अब नई चाल क्या हो जाएगी इसकी? नई चाल x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। दूरी तय की गई, दूरी। और अब आपको पता है कि दूरी इसने कितना तय किया है? 72 किलोमीटर, ठीक। तो 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 72, और चाल कितनी है? x प्लस 6। इतने घंटे, ये दोबारा इसको समय लगा।
क्या आपने किया है, एक बार वो 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है आपकी रेलगाड़ी, और उसका टाइम क्या था, 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक चाल निश्चित है उसकी। तो x आपने माना है, आपके पास चाल और दूरी दोनों है, उससे आपने एक समय निकाला और दोबारा फिर से उसने जो दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के चाल को, तो इसकी भी आपने समय निकाल लिया है। अब प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों प्रकार के समयों में अगर जोड़ा जाए तो कितना, 3 घंटे में टोटल दूरी उसने तय कर लिया प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, 63/x प्लस 72/x प्लस 6, और कुल मिलाकर के टाइम कितना लगा था, 3 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, x प्लस 6, इधर आप गुणा कराइए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 का x से होगा तो 63x प्लस 63 का 6 से होगा तो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, प्लस 72 का x से होगा तो 72x, सामने कितना है, 3 है। नीचे भी आप अब गुणा कर देंगे, 63 और x और 72x आपस में ऐड हो जाएगा, तो 3 2 5 और 7 6 13, 135x प्लस 378 बटे x का x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर प्लस में 6x और बराबर में 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो इधर गुणा हो रहा है कितने का, 3 का, किसमें, x स्क्वायर प्लस 6x में, और सामने आपको 1 से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 135x प्लस 378। ठीक, 3 का आप इसमें गुणा करा रहे हैं, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 6 3 18x माइनस का 135x माइनस 378 बराबर में 0। 3x स्क्वायर, एक ये 18x आपका प्लस का है, 135x माइनस का है, तो ये घटेगा, जो घट के रिजल्ट आएगा वो आपका माइनस में आएगा। तो 135 से 18 को घटाना है, 135 से 10 गया तो 125, 10 और गया तो 115, लेकिन 10 और नहीं जाना है, 18 ही जाना है, तो 15 2 17, 117x और माइनस में 3 7 8 बराबर में 0। 3 7 2 9 8 7 15 3 18, 3 से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आप कामन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3 3 9 2 27, तो 3 9 27 माइनस 3 1 3 3 दूनी 6 और 3 6 18 बराबर में 0। 3 को उधर भेज दिए तो आपके पास क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का 39x माइनस 126 बराबर में 3 गया 0 के नीचे, 0 हो गया। अब इसका आपको फैक्टर करना है दोस्तों, इधर का हम लोग रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास कितना आया है, x स्क्वायर माइनस में 39x और माइनस में 126 बराबर में 0। यहाँ पर अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि उनका आपस में गुणा करिए तो 126 हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दीजिए तो आपके पास में 39 बचे। ऐसी संख्या कौन कौन सी है, 42 से अगर आप 3 को घटा देंगे तो 39 बच जाएगा। आप गुणा करा के देख लीजिए, 126 आ रहा कि नहीं है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126। ठीक, x स्क्वायर माइनस में 42x प्लस में 3x माइनस 126 बराबर 0। देखिए रिजल्ट आपको यहाँ पे माइनस का 39 चाहिए था, इसलिए जो बड़ी संख्या आपने यहाँ पे लिया है, इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो इस निशान की चाहिए। इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। x माइनस में 42 प्लस में 3 कॉमन है,
x माइनस 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 42 बराबर में 0। x माइनस 42 अब दो पदों में कॉमन है, x माइनस 42 और x प्लस 3 बराबर में 0। x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 जो कि अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चाल है आपकी वो निगेटिव नहीं होती है। और दूसरा, जब x माइनस 42 बराबर 0 तो x बराबर 42 और x आपने क्या माना था? गाड़ी की प्रारंभिक चाल। अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपका क्या दिया गया है? दो समीकरण हैं, इन समीकरणों को आपको हल करना है। देखिए, आपके पास 5/x माइनस 1 प्लस 4/x y माइनस 2 बराबर में 3 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2। यहाँ पर ये सवाल आपको लगाना है। देखिए, आप यहाँ पर मान कर भी लगा सकते हैं कि माना 1/x माइनस 1 बराबर में a और 1/y माइनस 2 बराबर b, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 1, एक पद में अगर x और y नहीं है तो आप सीधे सीधे इसको कैंसिल करा सकते हैं। एक पद में x और y होने का मतलब जैसे आपको दिया होता 5/x माइनस वाई प्लस 4/x प्लस वाई, अगर ऐसा दिया होगा। और अगला समीकरण यहाँ पे कुछ है, और अगला समीकरण 6/x माइनस वाई माइनस 3/x प्लस वाई बराबर में कुछ दिया हो, तो इस कंडीशन पे आपको मानना होगा कि 1/x माइनस वाई बराबर इतना और 1/x प्लस वाई बराबर इतना। लेकिन अगर एक पद में आपका केवल x ही x है तो आप उसको सीधे कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखें, थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और एग्ज़ाम टाइम में अगर कमी आती है आपके पास तो समय की ही कमी आती है, इसलिए ऐसा करने का प्रयास करें। ठीक, इसको मान रहे हैं हम लोग समीकरण 1 और इसको मान रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में अब आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम लोग y के पदों को बराबर करा लेते हैं। 4 है 3 है तो समीकरण 1 को कितने से गुणा कर दिया जाए? 3 से। इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 1 को कितने से गुणा कर रहे हो? 3 से, तो 3 से गुणा करा दो। 3 × 5 = 15 बटे में x माइनस 1 प्लस 3 चौको 12 और बटे में y माइनस 2 बराबर में 3 त्रिका 9। समीकरण 2 को 4 से गुणा कर रहे हो तो 4 × 6 = 24 बटे x माइनस 1 और माइनस में 4 × 3 = 12 बटे में y माइनस 2 बराबर में 4 × 1 = 4। इसको आप जोड़ दिए तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। 12 बटे y माइनस 2, 12 बटे y माइनस 2, अंतर है तो केवल प्लस और माइनस का, और प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए, बस कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको जोड़ना है तो इसके एलसीएम में x माइनस 1 ही रहेगा। इसका एलसीएम, इसका हर x माइनस 1, इसका हर x माइनस 1, तो इसका एलसीएम कितना रहेगा? x माइनस 1। और फिर 15 और 24 सीधे सीधे जुड़ जाएगा। 24 × 10 = 34, 34 × 5 = 39 और सामने 9 और 4 = 13, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा। बटे 1 करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका गुणा हो रहा है 13 से, 13 से किसका गुणा हो रहा है? x माइनस 1 का, और सामने 39 का गुणा 1 से हो रहा है, यानी 39। 3 को आप भेज दीजिए, x माइनस 1 39 बटे में 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 त्रिका 9। x माइनस 1 बराबर में 13 और x बराबर में 13, इधर 1 भेज दिए तो प्लस में हो गया, टोटल हो गया x बराबर 14। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप x का मान रख दीजिए। तो यहाँ से 1 में रख रहे हैं 5 बटे
14 माइनस में 1 प्लस में 4/y-2 बराबर में 3। 5/14 में से 1 गया तो 13 हो गया और प्लस में 4/y-2 बराबर में 3। इसको आप भेज सकते हैं उधर। इधर कितना बचेगा 4/y-2 बराबर में 3 और माइनस में 5/13 बटे 1 करके आप एलसीएम लेंगे। 13 3 39 माइनस में 5 और इधर है 4/y-2। 4/y-2 बराबर में 39 से 5 गया तो कितना बचा 34। 34 बटे में 13। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 34y-2 और सामने 13 चौको 52 यानी 13 गुणे 4। 34 को आप भेज सकते हैं तो y-2 बराबर 13 गुणे 4 13 गुणे में 4 और बटे में 34। इसको आप काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सती 14 यानी 13 दूना 26 बटे में 17। ये y-2 -2 उधर भेज दीजिए तो y बराबर 26/17 प्लस में 2। एलसीएम कितना 17। ये 26 और प्लस 17 17 17 दूना 34। y बराबर 6 4 10 का 0 हासिल कितना 1 3 2 5 और 1 6 बटे में 17। 60/17 ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू कितना आया था 14। ये आपका आंसर। इसको जस्टिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 5/14 माइनस 1 प्लस 4 y का वैल्यू कितना है 60/17 माइनस में 2। इसका वैल्यू 3 आना चाहिए। ठीक 5/14 से 1 गया तो कितना बचा 13 प्लस यहाँ पर 4/60 माइनस 17 दूना 34 और 4 के गुणा में 17। 5/13 प्लस और 4 गुणे 17 बटे में 60 से 34 गया। 60 से अगर 30 गया होता तो 30 बचता और 4 और गया तो 26। काट दीजिए इसको। 2 दूना 4 2 13। ठीक 5/13 प्लस 17 दूना 34/13। 34 में 5 39/13 13 का नाम 13 13 3 39 कितना आ गया 3। ठीक है ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे क्लियर भी हो गया कि हाँ इसका आंसर सही है। ऐसा आप सवाल लगाने के टाइम पे कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x-1 है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज जो बनता है समकोण बनाने वाली आपके पास जो भुजाएं होती हैं वो 2 ही तो होती हैं। यहाँ पर समकोण बना, इसको बनाने में 2 भुजाओं का योगदान है। ठीक कौन कौन सी भुजाएं? एक भुजा है 5x और एक भुजा है 3x-1 और क्षेत्रफल दिया गया है इसका 60 सेंटीमीटर। तो आपको दिया क्या गया है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। AB बराबर 5x, BC बराबर 3x-1 और क्षेत्रफल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ होना चाहिए वो नहीं लिखा है। ठीक है क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का उसमें हम लोग को पता होता है सूत्र क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई बराबर में 60। 1/2 गुणे आधार कितना BC 3x-1 3x-1 और इसके गुणे में ऊंचाई AB 5x बराबर में 60। ठीक है अब देखिए
यहाँ पर हम लोग इस 5 को और 2 को, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं 1/2 गुणे में 5x और इसका गुणा होना है 3x - 1 से बराबर में है 60। तो ये जो 5 और 2 है इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं, इधर केवल x रख रहे हैं। x 3x - 1 बराबर में 60 के गुणे में 2 और बटे में 5। ये 5 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, और इधर 2 बटे में है तो जाएगा तो गुणे में जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24। इधर 3x स्क्वायर माइनस में x, 3x स्क्वायर माइनस में x है और इधर 24 हम लोग वापस ले आ रहे हैं तो बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब 24 का 3 से आप गुणा करेंगे, फिर से आपके पास में एक द्विघात समीकरण तैयार है। 24 का 3 से गुणा करिए, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। 24 का जब 3 से गुणा किया तो 72 आया। अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करिए तब 72 हो जाए, और उन्हीं दोनों को आपस में जब घटाइए तो रिजल्ट आपके पास कितना बचे, 1 बचे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, 8 और 9। 3x स्क्वायर, अब देखिए रिजल्ट आपका माइनस में बचना चाहिए, तो जो 8 और 9 संख्या आप लिए हैं उसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो आप माइनस की रखेंगे। तो माइनस का 9x, और घटाना है इसलिए जो दूसरी संख्या होगी वो प्लस की होगी, 8x माइनस में 24 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x, तो यहाँ से कितना बचेगा, x माइनस 3 3 9 3 प्लस, आपको यहाँ ये ध्यान है कि आपके पास में केवल x बचना चाहिए तो 8 कॉमन में निकल जाएगा, x बचेगा माइनस 8 3 24 बराबर में 0। x माइनस 3 अब कॉमन है, x माइनस 3, दो पद है आपके पास, एक ये पद है एक ये पद, दोनों पदों में x माइनस 3 कॉमन है। तो कॉमन लेने के उपरांत बचा क्या, यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा प्लस में 8 बराबर में 0। 3x प्लस में 8 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर में क्या हो जाएगा, -8, और x बराबर -8/3। यह भी अमान्य हो जाएगा, कारण निगेटिव है। भुजा की लंबाई जो है वो निगेटिव नहीं हो पाएगी। किसी भी भुजा को आपको नापना रहेगा तो आप पॉजिटिव में ही बात करेंगे। दूसरा, जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। आपको पता करना है त्रिभुज की भुजाएं, ठीक, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 आया है तो AB बराबर 5 गुणे 3 बराबर में 5 तियाँ 15 सेंटीमीटर, और BC तथा BC बराबर 3 गुणे 5, ना गलत हो गया यहाँ पे, 3 और गुणे में जो x है, x का वैल्यू कितना आया है, 3 है, और माइनस में 1, 3 3 का 9, 9 से 1 गया तो 8 सेंटीमीटर। ये जो है वो BC का वैल्यू आ गया। तो AC का वैल्यू आपको बताना है। AC का वैल्यू कितना होगा भाई, AC क्या है, कर्ण है, और हमें पता है AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना आया है, 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का 15 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 225, और प्लस 8 का 8 से तो होता है 64। 225 में 64 को ऐड कर दीजिए, तब 5 में 4 जोड़े 9 हो गया, 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया, और 2 का 2 289। ये किसका वैल्यू आया है, AC स्क्वायर का, AC स्क्वायर। ठीक है, अब AC बराबर 289 किस में रहेगा, रूट में रहेगा, और 289 आपको पता है दोस्तों किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज की भुजाएं बराबर 8 सेंटीमीटर कामा 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कामा
8 सेंटीमीटर कामा 15 सेंटीमीटर और कामा कितना आया है 17 सेंटीमीटर। ये जो है वो आपका आंसर हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।